आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 हो चुका है 9 मिलियन का। एसएससी के साथ मेरी जर्नी तब से शुरू हुई जब ये चैनल शायद 2-2.5 लाख का हुआ करता था। उतार चढ़ाव रहा इस सफ़र के दौरान। हमें बहुत अच्छे दिन भी देखने को मिले और कई बार कोविड आया, बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिली। तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी उससे पहले कोई भी शायद 5 बजे क्लास नहीं लेता था। जैसे कहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप रियलिटी पूछोगे तो लाइफ में कुछ भी करना आसान नहीं है, सब कुछ बहुत मुश्किल है। पढ़ाई ना कभी पूरी होती है ना कभी बूढ़ी होती है। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है आज आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 हो चुका है 9 मिलियन का। तो प्यारे साथियों, आज इस मेन उपलक्ष्य पर हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे एसएससी अड्डा के मिस्टर एसएससी अड्डा। और आप समझ ही गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं। तो आइए मिलते हैं करंट के बेताज बादशाह मिस्टर आशुतोष सर से। देखिए अभी भी बच्चों वो आपके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सुबह करंट अफेयर की क्लास है। तो मिलते हैं आशुतोष सर से, आप सबके प्रिय। तो आशुतोष सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 90 लाख का हो चुका है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, तो थैंक यू पवन सर। और मैं सच कहूँ तो एसएससी के साथ मेरी जर्नी तब से शुरू हुई जब ये चैनल शायद 2-2.5 लाख का हुआ करता था। और मेरी जो अभी वर्तमान टीम है उनमें मैं और अक्षय सर एक साथ ज्वाइन किए और वो 2.5 लाख से आज 90 लाख, एक बड़ी जर्नी है। मज़ा आ गया, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सिर्फ इतना कहूँगा, यह जो कुछ भी हुआ आपकी बदौलत, आप छात्रों की बदौलत, मेरे छोटे भाई बहन, आपकी बदौलत ये हुआ। तो डिज़र्व करता है एसएससी अड्डा ये खुशियाँ आपकी बदौलत। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज हम जो कुछ भी हैं, आशुतोष के नाम के आगे आशुतोष सर लगा तो उसका भी वजह आप है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, आपको साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और आप जो आपकी जर्नी है सरकारी नौकरी की, उसे हमारे साथ मिलकर के पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। अब हम मिलते हैं अपने मैथ के सबसे प्यारे सर अक्षय सर से। मैं जैसे ही अक्षय सर के केबिन में पहुंचा तो मैंने सर से पूछा कि सर कर क्या रहे हो? तो सर ने कहा पवन सर अभी बस 10 मिनट के लिए फ्री हुआ हूँ, पेड लेकर आया हूँ और 1 घंटे बाद फिर से पेड क्लास है। तो बच्चों एक टीचर का डेडिकेशन आप लोग देख सकते हैं। अभी भी इस समय अगर अपने केबिन में बैठे हैं, चाय पानी बात की बात है, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखें। अब से थोड़ी देर बाद उसकी पीपीटी में लगे हुए हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे रखने हैं, कैसे क्वेश्चन रखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अक्षय सर के साथ। अक्षय सर से कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग बार बार पूछते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षय सर एसएससी अड्डा 24/7 पर तब से हैं जब ये चैनल मात्र 2 लाख के आसपास था और आज ये चैनल हो चुका है 90 लाख का। तो मैं अक्षय सर से जानना चाहूँगा 2 लाख से ये 90 लाख का सफ़र कैसा रहा अक्षय सर? तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा कहते ना उतार चढ़ाव रहा इस सफ़र के दौरान। हमें बहुत अच्छे दिन भी देखने को मिले और कई बार कोविड आया, बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिली, जहाँ पर हमें वर्क फ्रॉम होम के कारण हमें बैठ के पढ़ाना पड़ा। तो बहुत सारी समस्याएं रहीं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों के साथ का। जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये चैनल केवल 2 लाख का था और आज हम लोग 90 लाख पे पहुंच चुके हैं। 9 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक हमारी मेहनत है, डेडिकेशन है, और दूसरा आपका ट्रस्ट है कि अड्डा है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। और उसी चीज़ के लिए हम भी दिन रात मेहनत करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि कल ही जीडी के लिए नोटिफिकेशन आया कि अब जीडी आपका 5 सितंबर को आएगा। तो हम भी बिल्कुल अब हम भी जीडी के लिए लगे हुए हैं कि जीडी के स्टूडेंट्स के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो जीडी वालों, सीजल वालों, आप सभी को बेस्ट कंटेंट मिलेगा एसएससी अड्डा प्लेटफॉर्म पे। बस मेरा यही आपसे कमिटमेंट है कि आप सभी लोग सभी टीचर्स की क्लास में जाएँ। और अभी भी कुछ बच्चे जो रह गए हैं कि वो अड्डा फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाए, मैं उनसे कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करके अड्डा फैमिली का हिस्सा बन जाएं और ये फैमिली आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगी। तो आइए जानते हैं साहिल सर से। इस समय वो बैठे हुए हैं फ्री थोड़ा सा, तो साहिल सर से बात करते हैं किस चीज़ को लेकर वो सबसे पहले आपकी सुबह 5 बजे क्लास लेते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि उनकी जर्नी क्या रही, कैसे जुड़े, कब आए वो इस चैनल पर, कब से क्लास ले रहे हैं और आपके लिए क्या कुछ खास कर रहे हैं। साहिल सर।
बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको, और सारे विद्यार्थियों को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, क्योंकि आपके बिना ये परिवार पूरा नहीं हो सकता था। और आपका अपना परिवार है तो आपको डेफिनेटली बधाई बनती है ना। और मिलकर ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तभी आपके साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं। और जैसे पवन सर ने भी बताया, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड ज़रूर बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, खासतौर पे मैं एसएससी अड्डा के साथ जुड़ा, मुझे आज भी याद है वो 11 सितंबर का दिन था 2023 के अंदर। और उससे पहले पहले हम लोगों ने, मतलब 1 साल का लगभग टाइम हुआ है, और जिस तरह से ये 9 मिलियन का परिवार अभी अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब 90 लाख एक अपने आप में बड़ी संख्या होती है। और जितना प्यार बच्चों ने हमें दिया, और ख़ासतौर पे मुझे मिला, मैंने सुबह 5 बजे आके जब क्लास शुरू की अपनी, तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी उससे पहले कोई भी शायद 5 बजे क्लास नहीं लेता था, और यहाँ नहीं कहीं भी नहीं लेते थे। और ख़ासतौर पे रीजनिंग जैसे विषय को कोई नहीं पढ़ा रहा था, तो वहाँ से मेरी सुबह 5 बजे की स्टार्टिंग हुई। वहाँ बच्चों ने बहुत सारा सा प्यार दिया, और वहीं से मुझे लग रहा था सर कि ये परिवार जो है वो, मतलब एक होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर जो सिचुएशन के बेस पर बनती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब दिल से कनेक्शन से बनती हैं। तो हमारा जो एसएससी अड्डा का परिवार है, हमारे जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, वो दिल के कनेक्शन वाले हैं। वो सिचुएशन बेस पे नहीं है कि मतलब एक की मजबूरी है या फिर कोई एग्जाम है तो बस 2 दिन के आए और फिर चले गए। हमारे वाले वो बच्चे हैं जो हमारे लिए, मतलब एक होता है ना अलग सा प्यार उनके दिलों में हमारे लिए है। और वही प्यार की वजह से ये 90 लाख का परिवार भी जो आपको दिख रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है 2024 के लास्ट तक हम इसको 1 करोड़ में तब्दील कर देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है, क्या हम 1 करोड़ इस 2024 के लास्ट तक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या वो एक 7 जीरो वाला सिंबल हमें देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं साहिल मदान सर से कुछ खास आप सबके लिए। आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साहिल सर से बातचीत करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले साहिल सर से पूछना चाहूँगा, तो साहिल सर कैसी जर्नी रही आपकी इस एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर? आप इन बच्चों के लिए क्या खास कर रहे हैं? आने वाली भर्तियों में जो एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो चुकी है, जैसे सीजीएल की एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे सर उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 9 सितंबर से शुरू है? तो थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले बच्चों को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारा इतना जो चैनल है, हमारा जो परिवार इतना बड़ा हो गया है, और ये सब कुछ आपकी वजह से ही है, और हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाती है कि आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हो, इतने सारे बच्चों के साथ उनकी लाइफ को चेंज कर रहे हो, और मेहनत कर रहे हो कि कहीं ना कहीं जो काम हम लोग कर रहे हैं कैमरे के उस तरफ, बहुत सारे बच्चों की लाइफ उससे चेंज हो रही है। और आपको मैं कहना भी चाहूँगा कि जिस एज में अभी आप लोग हो, आपके पास एक गोल्डन चांस है अपनी लाइफ में। आपने जो भी सोचा है, जो एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, उसको क्लियर करने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेटल करने का। अर्ली एज में 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में अगर आप कोई एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आपके पेरेंट्स को, फैमिली को काफ़ी सिक्योर फील भी होता है। जैसे कहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप रियलिटी पूछोगे तो लाइफ में कुछ भी करना आसान नहीं है, सब कुछ बहुत मुश्किल है। एक प्राइवेट नौकरी पाना 10,000 की, 15,000 की कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ढंग से मेहनत करके एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आप अपने साथ साथ पूरे परिवार की लाइफ को भी चेंज कर सकते हो। अगर मेरी जर्नी का पूछें तो मैं तो लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर पढ़ा के, आपके साथ जुड़ के, और रोज़ कुछ ना कुछ लगा रहता है। कभी कुछ शॉर्ट्स आपके लिए लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, डेली क्लास होती है। सर ने अभी एग्ज़ाम की बात करी तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे 2024 में हुए हैं, और 2024 मुझे लगता है गोल्डन ईयर रहा है बच्चों के लिए। जितनी वैकेंसी 2023 में आई थी, सभी वैकेंसी डबल हो के आई हैं इस बार, चाहे वो CHSL की हो, CGL की हो। आपके सामने अभी GD की वैकेंसी आने वाली है। जो लोग अभी CGL के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जितना समय आपके पास है, लास्ट के दिनों में आपने हिम्मत नहीं हारनी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अब कुछ दिन रह गए, अब क्या कर लेंगे, या बच्चा डर जाता है, नर्वस होकर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन लास्ट के 20 दिन, 15 दिन काफ़ी क्रूशल रहते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे MTS हो, GD हो, आपका CGL भी हो, अच्छे से लगे रहिए और खुद पर ट्रस्ट कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने जो मेहनत करी है, अगर करी है तो डेफिनेटली वो एक ना एक दिन रंग लेके आएगी, और आपको जो भी आपके लाइफ में ड्रीम है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप सबको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। अभी मैम की क्लास खत्म हुई है और मैं इस समय पहुंच चुका हूं प्रतिभा मैम के पास। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। प्रतिभा मैम की एक सुबह क्लास चलती है, शायद गोल्डन वोकेबलरी के नाम से चलती है। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, बहुत मदद मिली है आपको उस क्लास से। तो पहले मेरा एक क्वेश्चन मैम आपसे यही है, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि मैडम आपकी एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर क्या जर्नी रही। पहला क्वेश्चन बच्चों का यही है।
मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि शायद इतने बड़े बड़े फैकल्टीज़ हैं, मैं कैसे जो है लोगों के साथ में रहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला सारे फैकल्टीज़ के साथ में, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि एक होता है ना कि पढ़ाई ना कभी पूरी होती है ना कभी बूढ़ी होती है, तो जिस तरह से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही फैकल्टीज़ जो हैं वो भी सीखते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी टीचिंग स्किल्स को बहुत ही इन्हांस किया, बहुत ही इंप्रूव किया। पवन सर से, आपके आशुतोष सर से, आपके जो हैं विनय सर से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जो है और भी चीज़ों को मैं अब कंटिन्यू करूँ। 9 मिलियन का चैनल जो है वो दोनों की ही लर्निंग से ही आगे बढ़ता है, बच्चे की भी, स्टूडेंट की भी और फैकल्टी की भी। जी सर, तो ये मेरी जर्नी रही। प्यारे साथियों, हम जितने भी फैकल्टी हैं आप सबके समक्ष सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्लास लेते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना आइडियल मानते हैं, यानी कि कैमरे के सामने के हीरो। वास्तविकता क्या है कि ये जो आपकी क्लास चलती है, चाहे सुबह 5 बजे की क्लास हो या फिर रात को 12 बजे की क्लास हो, दोस्तों ये क्लास कैसे शेड्यूल होती हैं, कौन शेड्यूल करता है, आज आपको मैं सबसे पहले मिलाना चाहूँगा अपनी पूरी पीसीआर टीम से, जो वास्तविकता ही कैमरे के पीछे के हीरो होते हैं। होता है वो आपके कैमरे के सामने नहीं आते हैं, और वास्तव में ये होता है कि वो बच्चों कैमरे के पीछे के हीरो होते हैं। यानी कि आपकी क्लास को टाइम पे चलाना, आपकी क्लास टाइम पर चले, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो सारी हैंडल करती है हमारी पीसीआर टीम। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो कैमरे के पीछे के हीरो यानी कि हमारी पूरी पीसीआर टीम, आइए बात करते हैं उनका क्या रिव्यू है कि आपका अपना परिवार हो चुका है 90 लाख का। तो बात करते हैं दीसू सर से। तो दीसू सर, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी एसएससी अड्डा की टीम को? हमारी एसएससी अड्डा टीम बहुत ही मेहनत की। हमारे एसएससी अड्डा टीम में फैकल्टी से लेके मैनेजर तक ने, ऑपरेशन टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया है, और इसमें एसएससी अड्डा को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं 9 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू। ये है हमारा गुरुकुल, जहाँ पे हमारी सभी फैकल्टी बैठती हैं। अब कुछ फैकल्टी या तो यूट्यूब क्लास में है या फिर वो पेड क्लास में है। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम बिहार वर्टिकल के अपने डीके सर कि वो क्या कहना चाहते हैं एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल के 9 मिलियन होने पर। तो सबसे पहले डीके सर। पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनकी उपलब्धि है, उन्हीं के कारण ये सब संभव हो पाया है। कोई भी यूट्यूब चैनल है तो मोटिवेशन हमें वहीं से आता है कि परिवार हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, ट्रस्ट हो रहा होता है। हम लोग जितना भी मेहनत करते हैं सब उन बच्चों के लिए ही करते हैं। तो एसएससी अड्डा 24/7 की जितनी फैकल्टीज़ हैं उनकी मेहनत को सलाम है, और इन बच्चों का ट्रस्ट है, जितने बच्चों ने ट्रस्ट किया है। बस यही कहूँगा कि जल्दी से फटाक से इसको 10 मिलियन कर देना है अब 9 मिलियन से, और आप सभी लोग इसे कर भी दीजिएगा, क्योंकि लगातार मेहनत चल रही है, लगातार काम चल रहा है। अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, सीजीएल है, तो लगातार लगे हुए हैं सर लोग। और आप सब लोग इसको जल्दी से 10 मिलियन करिए, और 10 मिलियन के बाद ज़बरदस्त तरीके से एक बार और आप सभी लोगों से बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, कंटेंट पे फोकस करिए, और आप सभी लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा हुआ है 9 मिलियन का, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। सभी फैकल्टी से बात की जा रही है, लेकिन आज मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूं वो कोई फैकल्टी नहीं, और वो विशेष व्यक्ति हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो हमारी पेड क्लास होती हैं, पेड क्लास के लिए जितने भी रूल रेगुलेशन बनते हैं, किसी की क्लास पवन 1 मिनट से ज़्यादा लेट ना हो जाए वरना फाइन आ जाएगा। तो आज बात करते हैं हम सबसे पहले अनिल भदौरिया सर से, जो विशेष हैं हम सब के लिए। तो सर, हमारा आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 9 मिलियन का हो चुका है, तो 0 से लेके 90 लाख तक का जो सफ़र है सर, इसके लिए आप एसएससी अड्डा को क्या कहना चाहेंगे, टीम को क्या कहना चाहेंगे, और बच्चों का क्या संदेश आपका? भाई, ये एसएससी अड्डा की सारी टीम, सारे बच्चे मतलब निश्चित तौर पे बहुत बधाई के पात्र हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं फैकल्टीज़ को, सारे सपोर्ट मैनेजर्स को, और जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, और बच्चों को विशेष तौर पे जिन्होंने एसएससी अड्डा पे इतना भरोसा दिखाया, और ये परिवार उन्हीं की वजह से इतना बड़ा बना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने अच्छा पढ़ाया है, बच्चों के जो सिलेक्शंस कराए हैं पूरी एसएससी अड्डा की टीम ने, और उसी की वजह से ये लगातार परिवार बहुत स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है, और आज 90 लाख का हो गया है। और रियली एसएससी अड्डा जो है, दे आर ट्रू चैम्पियंस इन डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं जिनको आपसे मिलाने जा रहा हूं, या जो आपसे मिलने जा रहे हैं, वो हैं कुछ खास आप सभी के लिए
जो आज आपसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं सुशील नागर सर की, यानी कि जो अड्डा 24/7 के एज ए वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पहले उनसे बात करेंगे। तो सर, आप कैसा फील कर रहे हैं कि इस समय आपका एक अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 9 मिलियन का हो चुका है? आपने 0 से लेके और 90 लाख तक की जर्नी देखी है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं सर आप अपनी उस टीम को और इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, क्योंकि ये जर्नी 0 से स्टार्ट हुई थी, अभी 9 मिलियन हो गई है। तो जितना हमें बच्चों का प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, और ये जर्नी ऐसी चलती रहेगी। ये 9 मिलियन पे नहीं रुकेगी, ये शायद 90 मिलियन पे भी नहीं रुकने वाली है। ये जर्नी चलती रहेगी, और जिस तरह से आपने प्यार दिखाया है हमें अभी तक अपना, यही प्यार हमें आपका कंटिन्यू चाहिए, और इसी प्यार के साथ, इसी मेहनत के साथ हम आपके साथ लगे रहेंगे और आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी एचआर टीम, और यहाँ पर हम मिलते हैं आदित्य सर से। सर, सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा हो चुका है 9 मिलियन का, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप अपनी टीम को और आप बच्चों को? अरे आज सुबह से मैं इतना एक्साइटेड हूँ। पहली बात तो एसएससी टीम, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो फैमिली है, सब्सक्राइबर बेस है, ये आगे और भी आगे पहुँचते रहे, और बहुत जल्दी पहुँचे 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन। यही तो है सपना अपना। तो थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू सो मच एचआर टीम। प्यारे साथियों, जब YouTube की बात की जा रही है और यहाँ YouTube हेड की बात ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर प्रतीक की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा चाहे एसएससी अड्डा की जब बात की जाती है तो सबसे पहले नाम वहाँ पे प्रतीक सर का आता है। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कौन सी क्लास कब जाएगी, किस समय पर कौन सी क्लास जानी है नहीं जानी है, डिसाइड करेंगे प्रतीक सर। अब प्रतीक सर आप तक क्लास पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों आज सबसे पहले बधाई के पात्र प्रतीक सर हैं, क्योंकि आपका परिवार 9 मिलियन का हुआ है। तो ये देखते हैं, बात करते हैं प्रतीक सर से 9 मिलियन पर वो क्या कहना चाहेंगे अपनी फैकल्टीज़ के लिए और अपने उन बच्चों के लिए। सर देखो, मैं 9 मिलियन के लिए जो कहने वाला हूँ सर, वो मैं 8 बजे शाम को 8 बजे सारे बच्चे हैं जितने भी, उनके लिए काफ़ी गिफ्ट है सर, और जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उनके लिए भी गिफ्ट है सर। तो सर मैं मुंह से बोलूँगा नहीं, एक इवेंट में बताऊँगा मैं कितना खुश हूँ सर। अच्छा। तो तैयार रहना सर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ऑफिस में एक नई खुशी का माहौल है। सभी लोग बड़े आज नाच कूद रहे हैं। सभी फैकल्टियों का मैं इंटरव्यू काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे हैं जो आज अपने पसंदीदा टीचर्स से बात करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज आपका अपना परिवार, मेरा नहीं, आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 हो चुका है 9 मिलियन, यानी कि 90 लाख का। और ये कारवा रुकेगा नहीं, ये कारवा इसी तरीके से चलता रहेगा। तो प्यारे साथियों, इस कारवा में जो सबसे ज़्यादा अहम योगदान दिया है, हम सबका साथ दिया है, आप सबका साथ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ अपने गुरु, अपने बड़े भाई और अड्डा 24/7 के एज ए फाउंडर, एज ए CEO मिस्टर अनिल नागर सर की, जहां आज आप सबके समक्ष मैं उनकी कुछ स्पेशल बातें बताना चाहता हूं। अनिल सर की एक सोच है कि हर घर एजुकेशन और हर घर एक गवर्नमेंट जॉब हो। ये हमारी अड्डा 24/7 की एक अलग और निराली सोच है। तो दोस्तों, हमारा एसएससी अड्डा 24/7 जो इस्टेब्लिश हुआ 2017 में, 2017 से लेके आज 2024 है, और इस शुभ दिन पर आज हमारे 9 मिलियन कंप्लीट हुए हैं। तो अनिल सर, सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच कि आज आपकी टीम ने 9 मिलियन कंप्लीट किए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज आप उस सफ़र के लिए जो आपने 0 से देखा और वो 90 लाख तक का पहुंचा, उस सफ़र के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू पवन। सबसे पहले तो मैं बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा इतना साथ दिया। ये एक बहुत लंबी जर्नी रही है और डिफ़िकल्ट जर्नी रही है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे, हमेशा अपना प्यार हमें देते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह आपकी उम्मीदों पर उतरते रहें और आपकी हेल्प करते रहें, सपोर्ट करते रहें। देखिए, हमारा बहुत सिंपल एम है, जैसे पवन ने कहा, कि हमें गवर्नमेंट जॉब को घर घर तक लेकर जाना है, और हर घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो उस दिशा में दूसरा जो बहुत बड़ा रोल है वो हमारे टीचर्स का है। पवन सर और जितने भी हमारे टीचर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, अतुल सर हों चाहे आशुतोष सर हों, जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि आज हम अगर यहाँ पहुँचे हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। हम नहीं पहुँच पाते अगर इतने अच्छे टीचर्स जो इतना केयर करते हैं बच्चों के लिए। मुझे तो लगता है कि कई बार यहाँ पे टीचर्स ऐसे होते हैं कि हमारी बात भी नहीं सुनते, बच्चों के लिए सोचते हैं, सर बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए जो सही है वही करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अड्डा तो आपको पता ही है, वी आर ऑल अबाउट स्टूडेंट्स।
हमारा जो मोटिव है कंपनी के अंदर, अगर आप डीएनए देखेंगे, कभी आएंगे और घूमेंगे कंपनी में, तो आपको पता लगेगा कि हर कोई, कैमरामैन से लेके, टीचर से लेके, कंटेंट के लोगों से लेके, मैनेजमेंट से लेके, हर कोई बच्चों के बारे में ही सोच रहा है, यानी कि आपके बारे में ही सोच रहा है। तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम। बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज बस यही है कि देखो, गवर्नमेंट जॉब मुझे पता है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन ये जो साल है ना 2024, ये एक गोल्डन ईयर होने वाला है। और हम अक्सर इंटरनली बात करते रहते हैं, पिछले इनफैक्ट 2-3 महीने से ये बातें कर रहे हैं कि इस साल जितनी वैकेंसी आने वाली हैं, जितनी प्लान्ड है अभी और जितनी आ भी चुकी हैं, उतनी शायद पिछले कई सालों में नहीं आई हैं। स्पेशली जैसे आप देखेंगे कि रेलवे का जो कैलेंडर है, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे ने अपना पूरा एग्ज़ाम का कैलेंडर पब्लिश किया है और उसी हिसाब से सारे एग्ज़ाम्स हो भी रहे हैं। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से तैयारी करें इसकी। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आपको सब कुछ मिलेगा, हम बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं, कुछ कंटेंट पेड है, लेकिन उसमें भी बहुत कम पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो पढ़ाई करें अच्छे से और इस साल अपनी जॉब को सुरक्षित करें। ये बहुत अच्छा साल है, मैं बता रहा हूँ आपको। इस साल दबा के पढ़ाई कर लो, 4-5 महीने ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो गवर्नमेंट जॉब हाथ में आ जाएगी। और हम आपके साथ हैं हमेशा, ये हमारा वादा है, आपके साथ बने रहेंगे। यूट्यूब पे भी कंटेंट देते रहेंगे फ्री, खूब सारा कंटेंट, और हर तरह से आपकी सहायता करते रहेंगे। और लास्ट में तो अगेन आपको ही धन्यवाद, आप हमारे साथ बने हुए हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसी तरह हमारे साथ बने रहें, थैंक यू। इस जर्नी में हम सबसे पहली बात करेंगे आज विनय सर से। तो विनय सर, कैसी रही आपकी एसएससी अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही है और कैसा फील कर रहे हैं आप? आज आपका जो परिवार है वो 9 मिलियन का हो चुका है सर। देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग 3 मिलियन का हमारा चैनल था। उस दिन 3 मिलियन का सेलिब्रेशन हो रहा था और तब से अब तक में 6 मिलियन हमारे और सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले, हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा जो आपने इतना प्यार दिखाया है, ये प्यार और तेज़ बढ़ना चाहिए। और मैं तो चाह रहा हूँ कि सर अगले 1-2 महीने के अंदर हम लोग 10 मिलियन का सेलिब्रेशन करें। और सबसे एक अच्छी बात पता है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा प्राउड क्यों होता है एसएससी वालों, क्योंकि हम लोग अड्डा के सबसे बड़े चैनल बन चुके हैं, 9 मिलियन करने वाले। तो पहले तो आप लोग का प्यार का बहुत बहुत आभार रहेगा हम लोग को। दूसरी चीज़ देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपका प्यार यहाँ बरस रहा है, हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग के ऊपर भी एक तरीके का दबाव है कि कहीं ना कहीं आप लोग को वो चुनिंदा चीज़ें, वो बेहतरीन कंटेंट दिया जाए जिससे आप लोग का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जी तोड़ मेहनत से करते रहिए। सीजेल है, फिर एमटीएस है, उसके बाद जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए। जी सर। अब आप ज़्यादातर अपने सभी फेवरेट फैकल्टियों से मिल चुके हैं, चाहे वो फिर आपके आशुतोष सर हों, अक्षय सर हों, चाहे वो आपके विनय सर हों, साहिल तिवारी सर हों, साहिल मदान सर हों, लेकिन आपके सबसे जो लोकप्रिय सर हैं, जिनके बोलने के आप दीवाने हैं, जिनका अंदाज आप सबको बहुत भाता है, चाहे मैं बात करूँ हिंदी, चाहे मैं बात करूँ रीजनिंग, शायद इशारों में आप समझ भी गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अतुल अवस्थी सर की। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि अतुल सर की हिंदी की क्लास अब से कुछ घंटों बाद शुरू होने वाली है और अतुल सर अपनी पीपीटी पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मैं पूरे ऑफिस में उनको ढूंढा, पता लगा कि सर वो अपने केबिन में बैठे हैं। वहाँ पे जाके एक बार देखो, यहाँ देखा तो बच्चों आप देख सकते हैं कि वो अभी भी अपनी पीपीटी तैयार कर रहे हैं। तो अतुल सर, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ कि आपका अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 9 मिलियन का हो चुका है। अतुल सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे एक छोटा सा ये है कि आप इस परिवार से तब से जुड़े हैं जब ये परिवार शायद 2 लाख के आसपास था। आज ये परिवार लगभग 9 मिलियन यानी कि 90 लाख का हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि आपका ये कारवां इसी तरीके से चलता रहे, कभी ना रुके, बच्चों का प्यार अटूट जो आपको मिला है। तो सर, सबसे पहले इस एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे 2 से 90 होना? दोस्तों, पहली बात तो ये बहुत खुशी की बात है कि जब आज 9 मिलियन के लिए पवन सर आज मेरे पास आए और आज मुझसे ये पूछ रहे हैं कि 9 मिलियन का परिवार हो गया, तो सर आपको कैसा लग रहा है? दोस्तों, जब ये चैनल मैंने ज्वाइन किया था तो हम लोग बहुत 3 स्टूडियो हुआ करते थे, सारे लोग एक जगह बैठते थे, एक छोटा सा सर ऑफिस होता था और उसमें हम लोग बैठते थे। कोई अच्छा करता था तो बहुत टेबल बजती थी, बहुत हम लोग बहुत प्रमोट किए जाते थे, खुद को बड़ा अच्छा लगता था। और सबसे पहले मुझे याद है कि सबसे पहले मेरे 250 लाइव वॉचिंग होते थे, 300 लाइव वॉचिंग हो जाती थी, तो बहुत तालियां बजती थी कि आज 250 बच्चों ने अतुल अवस्थी को सुना, 300 बच्चों ने सुना। और धीरे धीरे कारवां ऐसा गया कि एक समय ऐसा आया कि जब मैंने
लगभग 33,000 लाइव वॉचिंग पढ़ाया, 33,000 बच्चा मुझे लाइव देखने लगा। और इसी कारवे में जब मैं 9 साल का ये 9 मिलियन का सफ़र जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगभग काफ़ी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन आज 5 साल लगभग होने को आ गए मुझे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं रीजनिंग के साथ साथ मुझे हिंदी का जो एक्सपोजर मिला, ये आज पूरा हिंदुस्तान ये जो मुझे जानता है कि अतुल सर की हिंदी रात 9 बजे होती है, बच्चा इंतजार करता है। मैंने देखा है कि लोगों के घर के टीवी पे मेरा शो चलता है कि रात में 9 बजे अतुल सर का हिंदी चल रहा है। तो ये जो एक इतना प्यार सम्मान मिला, तो ये 9 मिलियन आपको, ये मेरे लिए होता ना कि वो परिवार है कि इसमें से किसी एक बच्चे को भी कभी जिंदगी में समस्या हो गई तो लगता है कि नहीं, कुछ तो गलत होगा। लेकिन ये 9 मिलियन का जो परिवार है, मुझे बहुत खुशी है कि अब हम बहुत जल्दी 10 मिलियन होने जा रहे हैं सर। देखो, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारी फैमिली 9 मिलियन की हो चुकी है, तो पवन सर बड़ी देर से सभी फैकल्टीज़ का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन अब खुद का इंटरव्यू खुद तो ले नहीं सकते थे। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब पवन सर से उनकी जर्नी पूछते हैं कि 9 मिलियन के इस फैमिली के होने के बाद वो कितने खुश हैं, वो कितने उत्साहित हैं। पहले तो पवन सर आप बताइए कि क्या फील आ रहा है इस टाइम जब आपने देखा कि हमारी फैमिली 9 मिलियन की हो चुकी है। सबसे पहले विनय सर आपको थैंक यू सो मच। और प्यारे साथियों, हमें रुकना नहीं है 9 मिलियन पर। ये कारवा कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा। आज 9 है, कल 10 होगा, फिर 11 होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। दोस्तों, अगर मैं एसएससी अड्डा की जर्नी की बात करता हूँ तो मैं शायद इस चैनल पर तब जुड़ा था जब 19 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे और आज 90 लाख हो चुके हैं। तो ये सिर्फ अगर हो पाया तो आपकी प्यार की बदौलत हो पाया। बच्चों, हमने आपके लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात को लगभग 12 बजे 1 बजे तक कंटिन्यू क्लास लिए हैं। जब कई बार एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है तो हमारी टीम, एसएससी अड्डा की टीम, आपके लिए 24 घंटे लगातार तत्पर रहती है और 24 घंटे की यहाँ पर क्लास हुई भी हैं। तो प्यारे साथियों, मैं तो आज बहुत भावुक हूँ क्योंकि आज हमारा अपना परिवार एसएससी अड्डा 24/7 9 मिलियन का हुआ है। तो आपके इस प्यार के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू मेरे सभी भाई बहनों को।